हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस प्रमोशन के बारे में। जीडीएस का प्रमोशन कैसे होता है और क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, जीडीएस का प्रमोशन किस किस पोस्ट पे होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पोस्ट है, मतलब सबका अपना अपना डेजिग्नेशन है, लेकिन जब जीडीएस एग्ज़ाम देकर के प्रमोशन लेता है तो कौन कौन सा पोस्ट उसको मिलेगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, जीडीएस प्रमोशन कैटेगरी एंड क्राइटेरिया। देखिए, पहला में है फ्रॉम जीडीएस टू एमटीएस। ठीक है, बात कर लेते हैं जीडीएस टू एमटीएस के लिए। ठीक है, जीडीएस टू एमटीएस के लिए कम से कम जो टोटल सर्विस होना चाहिए 3 इयर्स का सर्विस होना चाहिए, और उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड 10th पास होगा तो वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकता है। एक्चुअली जीडीएस तो सिलेक्शन ही 10th बेसिस पे होता है, तो वो लोगों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वैलिड रहता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड कम से कम 3 इयर्स का सर्विस होना चाहिए। उसके बाद उसका जो पे लेवल होगा 1 होगा। ठीक है, पे लेवल 1 होगा। 18,000 उसका कम से कम बेसिक सैलरी उसका बनेगा, मतलब बेसिक। उसके बाद उसका डीए होता है, एचआरए होता है, टीए होता है, सब जोड़ जाड़ के और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मिनिमम जो बेसिक है वो 18,000 है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखिए जीडीएस टू पोस्टमैन। ठीक है, जब आप मान लो जीडीएस टू एमटीएस बन गए या जीडीएस टू एमटीएस ना बन करके जीडीएस टू पोस्टमैन बनना है, तो उसके लिए मिनिमम जो सर्विस होता है 5 इयर्स का सर्विस होता है। ठीक है, अगर आपको पोस्टमैन बनना है तो जीडीएस में कम से कम 5 साल का सर्विस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एज होना चाहिए कम से कम 50 साल, आपका 50 साल से कम एज होना चाहिए। ठीक, और एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड ही मांगता है। उसके बाद पे लेवल आपका 3 रहेगा। ठीक है, एक्चुअली 2 का बहुत कम पोस्ट होता है इंडिया पोस्ट में, जैसे ड्राइवर, सब कुछ ड्राइवर जो स्पेसिफिक ड्राइवर, उन लोगों को लेवल 2 में रखा जाता है, जिसका 19,900 बेसिक सैलरी रहता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पे लेवल 3 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर वगैरह सबका तो अभी क्रेज़ भी नहीं है और उसका कुछ अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए आपका मिनिमम 5 इयर्स का ड्यूटी होना चाहिए, 50 साल कम से कम एज होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा रहना चाहिए, और आपका लेवल 3 रहेगा। और बेसिक सैलरीज होगा 21,700 रुपया होगा। और डीए, टीए, एचआरए ये सब सेम ही मिलता है। जो एमटीएस को मिलता है वो पोस्टमैन को भी मिलता है, लेकिन बस बेसिक सैलरी का डिफरेंस रहता है। उसको 18,000 मिलता है और यहाँ पे पोस्टमैन को 21,700 मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में जीडीएस ज्वाइंट बिफोर 17/6/2022 टू पीए कैटेगरी सी। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक यहाँ पे डेट स्टैंडर्ड रखा गया 17 जून 2022 को। ये स्टैंडर्ड डेट माना गया है कि 17/6/2022 से पहले जो भी जीडीएस ज्वाइन किया है उन लोगों का अगर पीए में प्रमोशन लेना है तो वो जो पीए रहेगा कैटेगरी सी का पीए रहेगा, तो उसका कम से कम जो सर्विस होना चाहिए रेगुलर सर्विस 5 इयर्स का होना चाहिए। मिनिमम एज उसका 40 साल होना चाहिए, और 12th बेसिस उसका पढ़ाई होना चाहिए, मतलब 12th स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए। और उसका जो प्रमोशन होगा लेवल जो होगा 4 लेवल रहेगा। ठीक है, पे लेवल उसका 4 रहेगा, और बेसिक पे जो रहेगा 25,500 रुपया रहता है, जो कि नॉर्मल जो पोस्टल असिस्टेंट रहता है उनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है 25,500 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि कैटेगरी सी में उसको रखा जाएगा, जो 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किया है। जो उसके बाद ज्वाइन किया है उसको भी कैटेगरी सी में रखा जाएगा, लेकिन उसका जो सर्विस रिक्वायरमेंट रहता है, एज सर्विस रिक्वायरमेंट जो रहता है वो 8 साल का रहता है। वो अभी बात करेंगे। अभी यहाँ देखिए चौथा पॉइंट में है फॉर जीडीएस ज्वाइंट आफ्टर 17/6/2022 टू पीए। वैसा जीडीएस जो 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया है, अगर उसको पोस्टल असिस्टेंट में प्रमोशन लेना है तो कम से कम 8 साल का ड्यूटी होना चाहिए, 8 आवर्स ड्यूटी होना चाहिए, और कम से कम एज उसका 40 साल होना चाहिए, और एजुकेशन 12th बेसिस होना चाहिए। उसके बाद पे लेवल इसका 4 होना चाहिए, और बेसिक पे उसका 25,500 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट में है फ्रॉम एमटीएस टू पोस्टमैन। अगर कोई जीडीएस है जो एमटीएस बन चुका है, या फिर जो एमटीएस ऑलरेडी है पोस्टमैन बनना चाह रहा है, तो उसका कम से कम जो सर्विस होना चाहिए एमटीएस में 3 इयर्स का सर्विस होना चाहिए, एजुकेशन 12th बेसिस पे होना चाहिए, पे लेवल 3 होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक पे 21,700 रुपया मिलता है। ठीक है, पोस्टमैन का जो समझ लिया है कि बस
उसके बाद यहाँ पे देखिए MTS प्लस GDS टू पोस्टमैन। मान लो कोई एक GDS है, वो पोस्टमैन मान लो कोई GDS है लेकिन वो MTS नहीं बना, तो डायरेक्ट वो पोस्टमैन बनना चाह रहा है, तो उसको कम से कम 5 साल का सर्विस रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। एजुकेशन उसका 12th बेसिस होना चाहिए। पे लेवल उसका 3 होगा और बेसिक पे 21,700 रहेगा। ठीक है, नॉर्मली पोस्टमैन का बेसिक पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, 21,700 रहता है। उसके बाद देखो फ्रॉम MTS टू PA, जो मान लो डायरेक्ट MTS से PA बनना चाह रहा है, उसको कैटेगरी A में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसका मिनिमम सर्विस होना चाहिए 5 इयर्स PA बनने के लिए। 12th बेसिस होना चाहिए। पे लेवल 4 रहेगा उसका। जो PA का पोस्टल असिस्टेंट का पे लेवल कितना रहता है? 4 रहता है और बेसिक पे 25,500 रहता है। उसके बाद देखिए फ्रॉम पोस्टमैन टू PA, कोई पोस्टमैन है अगर वो PA बनना चाह रहा है तो कितना सर्विस उसको लगेगा? 3 इयर्स का रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा पोस्टमैन में। उसके बाद एजुकेशन अभी दिखाया नहीं है लेकिन 12th बेसिस ही रहता है। ठीक है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट 12 बेसिस पे ही होता है। पे लेवल 4 रहता है और बेसिक पे 25,500 रहता है। उसके बाद देखो जो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम पोस्टमैन प्लस MTS टू PA। मतलब समझने की कोशिश करो, एक MTS है जो प्रमोशन नहीं लिया पोस्टमैन में, लेकिन वो डायरेक्ट MTS से पोस्टल असिस्टेंट बनना चाह रहा है, तो उसको कैटेगरी A में रखा जाएगा। टोटल सर्विस उसका 5 साल लगेगा। मतलब MTS टू डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए 5 इयर्स सर्विस होना चाहिए। एजुकेशन वही 12th बेसिस पे ही, अभी लिखा नहीं है लेकिन 12th बेसिस ही रहता है। पे लेवल 4 रहेगा और बेसिक पे 25,500। उसके बाद देखो नेक्स्ट में है फ्रॉम पोस्टमैन प्लस MTS प्लस GDS टू PA। ठीक है, जो मान लो एक GDS है, नहीं MTS बना प्रमोशन लेके, नहीं पोस्टमैन बना, लेकिन वो डायरेक्ट चाहता है कि PA बन जाए। ठीक है, तो उसको कैटेगरी B में रखा जाएगा। या फिर मान लो कि वो MTS बना है लेकिन पोस्टमैन नहीं बना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वाइस वर्सा रहता है, तो उसको कैटेगरी B में रखेगा। टोटल सर्विस 5 साल का ही रहेगा। लेवल 4 ही रहेगा और बेसिक पे 25,500 रहेगा। फिर उसके बाद देखिए फ्रॉम PA टू IPO। ठीक है, मान लो एक पोस्टल असिस्टेंट है, अगर वो उसको इंस्पेक्टर बनना है तो रेगुलर सर्विस उसका 8 साल होना चाहिए। कोई पोस्टल असिस्टेंट 8 साल रेगुलर ड्यूटी करेगा तब जाके वो IPO एग्ज़ाम देगा। उसका मैक्सिमम एज होना चाहिए 45 साल। एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन मांगता है। पे लेवल उसका 7 रहेगा और बेसिक पे 44,900 रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में है फ्रॉम IPO टू SP या AD। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं उसको, सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट डायरेक्टर। सर्विस रिक्वायरमेंट 5 साल रहता है। मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट पे कोई बंदा है, अगर वो प्रमोशन लेना चाहता है सुपरिटेंडेंट पे या असिस्टेंट डायरेक्टर पे, तो उसका रेगुलर सर्विस 5 साल का होना चाहिए इंस्पेक्टर पोस्ट पे। एजुकेशन वही ग्रेजुएशन मांगता है, यहाँ पे लिखल नहीं है। पे लेवल उसका 9 में रहेगा, 9 पे लेवल पे, और बेसिक पे उसका रहेगा 53,100। ठीक है, तो आप GDS से डायरेक्ट SP नहीं बन सकते हैं, लेकिन पहले आपको कम से कम यहाँ तक आना पड़ेगा। IP बनेंगे आप। GDS से डायरेक्ट आप SP बन सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस करते 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 बहुत टाइम लग जाता है। जितना जल्दी आप प्रमोशन लेंगे उतना जल्दी चांसेस रहेगा SP बनने का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको बगल में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा। बस हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, तो चलिए यहीं पे वीडियो पे एंड कर देते हैं। बाय, जय हिंद।